प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे अपने उदर से बाहर निकालिए, नहीं तो मेरा अंत हो जाएगा। सूर्यदेव, यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको अपने उदर में सदा के लिए समाहित कर लूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे बाहर निकालिए प्रभु। ठीक है सूर्यदेव। बताइए सूर्यदेव, वो कर्ण कुंडल कहाँ है जिसे आप अपने अहंकार में मुझे देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये मेरा अहंकार नहीं अपितु पुत्र मोह था। किस बात का पुत्र मोह सूर्यदेव? प्रभु, इस संसार में मेरा केवल एक ही पुत्र है जिसका नाम कर्ण है। कर्ण के जन्म के साथ ही मैंने अपने कर्ण कुंडल उसको प्रदान कर दिए थे, और जब मुझे ये पता चला कि आप मुझसे वो कर्ण कुंडल लेना चाहते हैं तो मैं अपने पुत्र कर्ण के जीवन को लेकर चिंतित हो गया था, क्योंकि मेरा पुत्र कर्ण इस कर्ण कुंडल के कारण ही संसार में अजय है। ये आप क्या कह रहे हैं सूर्यदेव? हाँ प्रभु, अपने माता पिता के स्नेहिल सानिध्य से वंचित है मेरा इकलौता पुत्र कर्ण। ये कर्ण कुंडल मेरे पुत्र के जीवन का सर्वस्व है। प्रभु, मैं अपने पुत्र के जीवन का सर्वस्व आपको कैसे दे देता? सूर्यदेव, आप चिंता नहीं कीजिए, आपके पुत्र का कभी भी अहित नहीं होगा। वो संसार में सदैव सर्वश्रेष्ठ रहेगा। प्रभु, मेरा पुत्र अभी हस्तिनापुर में अधिराग के घर में है, और वो कर्ण कुंडल भी आपको वहीं मिलेंगे। अच्छा, तो मुझे हस्तिनापुर जाना होगा। हमें पूरे वृंदावन में घूम घूम कर देखना होगा। एक भी वृंदावन वासी को असुर नहीं बनने देना है। हाँ। चलो। ये काकी को क्या हो गया? राधा बिटिया, नंद रानी भी असुरी बन गई है, हमें इन्हें रोकना होगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। रुक जाइए नंद रानी, रुक जाइए, होश में आइए, शांत हो जाइए। काकी, हम आपका कोई अहित नहीं करेंगे। शांत हो जाइए काकी। प्रभु, यही है उस सूल अधिरथ का घर जिसके बारे में सूर्यदेव ने हमें बताया था। धन्यवाद गरुड़राज। अधिरथ काका, बालक, कौन हो तुम? मैं यशोदा नंदन कृष्ण हूँ। नंदलाल, आप हमारे यहाँ पधारे। आप तो प्रभु समान है। आपकी कितनी लीलाओं के विषय में हमने सुना है। कंस के कितने असुरों का आपने संहार किया है। आज तो मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अधिरथ काका, यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं आपके पुत्र कर्ण से मिल सकता हूँ। कर्ण तो यहाँ नहीं है, वो तो गुरुकुल गया है अपनी शिक्षा प्राप्त करने। किंतु बात क्या है नंदलाल? मुझे उसके कर्ण कुंडल की आवश्यकता है। कर्ण कुंडल? आप किस कर्ण कुंडल की बात कर रहे हैं? मेरे पुत्र के पास कोई कर्ण कुंडल नहीं है।
सूर्यदेव कभी असत्य नहीं बोल सकते। काका, मुझे ज्ञात हुआ है कि जन्म के समय आपके पुत्र के पास एक विशेष कर्ण कुंडल थे। काका, संसार में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। उस संकट का निवारण केवल कर्ण कुंडल से ही हो सकता है। नंदलाल, आपकी सहायता करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु हमारे पुत्र के पास कोई कर्ण कुंडल नहीं है। नहीं, मेरे पुत्र के पास कर्ण कुंडल थे, किंतु 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 क्या काकी? किंतु वो कर्ण कुंडल इतनी ऊष्मा देते थे कि मेरे पुत्र का शरीर जलने लगता था, उसका शरीर काला हो जाया करता था। इसलिए मैंने वो कर्ण कुंडल निकालकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इन गांव वालों को रोका कैसे जाए? अब तो बस एक ही उपाय है कि हम भागते रहें। गुरुदेव, ये देखिए, सारे के सारे वृंदावन वासी के असुर प्रतिरूप बन गए हैं। अब हम क्या करें गुरुदेव? कैसे रोके इन्हें? राधा, मैं अपने तपोबल से इन्हें कुछ समय के लिए तो रोक सकता हूँ, किंतु ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। गुरुदेव, हमें इसका स्थायी समाधान ढूंढना होगा। इस समस्या का स्थायी समाधान केवल तुम्हारे हाथों में है राधा। हमारे हाथों में? हाँ राधा, उस कर्णासुर का अंत केवल तुम ही कर सकती हो। गुरुदेव, हम कैसे रोक सकते हैं इतने शक्तिशाली असुरों को? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करती जाओ। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण, ये तो मुझे ज्ञात है प्रभु कि कर्णासुर की असुरी शक्तियों का प्रभाव ना तो देवी राधा पर और ना ही ऋषि गर्गाचार्य पर पड़ेगा। किंतु प्रभु, इस पापी कर्णासुर का पाप तो बढ़ते ही जा रहा है। इसे देवी राधा किस प्रकार रोकेंगी? देव ऋषि, प्रत्येक मनुष्य के भीतर देवत्व विद्यमान होता है और उस देवत्व को केवल जागृत करना पड़ता है। और इसी प्रकार राधा के भीतर भी देवी लक्ष्मी का वास है। आवश्यकता है तो केवल उन्हें अपने अंतःकरण में देखने की, अपने अंतःकरण के भाव को धारण करने की। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। राधा, कर्णासुर द्वारा फैलाई गई आसुरी शक्ति का नाश केवल वीरा लक्ष्मी की शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः अब आपको वीरा लक्ष्मी के रूप में अवतरित होना होगा। गुरुदेव, हम ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम राधा हैं, राधा, कोई लक्ष्मी नहीं। तो भला हम कैसे वीरा लक्ष्मी के रूप में अवतरित हो सकते हैं? हे देवी, हे राधे, अपने अंतर्मन को धारण कीजिए और आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से संपर्क संवाद कीजिए। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं छिपा हुआ है। सर्वा दुःखहारे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। अंतरामूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। हृदयन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी। योगजे योगासम्भुते महालक्ष्मी नमोस्तुते।
लक्ष्मीं सिंहासनवरहतपं कञ्चन अष्टमबाहुयुतं किरीटा कञ्चन स्वर्णधरं दधसद्वीरामभुजोज्ज्वलम् अभयं वरदं चैव भुजाभुज सौम्यकथं यशसाम्यभयो दधिं वीरलक्ष्मीं च नवथलथमिकं चक्रं वनमचपम्। हे माता वीरा लक्ष्मी, आपने अपने इस रूप में अनेकों बार इस संसार को संकट से बचाया है। एक बार पुनः इस संसार पर संकट आया है और आप ही इस संकट से इस संसार को उबार सकती हैं। बताइए ऋषिवर, मुझे क्या करना है? हे माते, आपके जन्मांतर के शत्रु कर्णासुर को कंस ने पुनः जीवित कर दिया है ताकि परमावतार कान्हा वाणी कला को प्राप्त न कर सके, क्योंकि सतयुग में आपने ही कर्णासुर का संहार किया था। एक बार पुनः आपको कर्णासुर का संहार करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में केवल आप ही हैं जो कर्णासुर का संहार कर सकती हैं, अंत कर सकती हैं। आप निश्चित रहिए ऋषिवर, धर्म की जय होगी और कर्णासुर का पुनः अंत होगा। राधा ने वीरा लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया भगवान कंस। और तेरा समय आ गया है कर्णासुर, जा कर ले अपने दंत पहने, लगा ले धार अपने हथियारों को, अपने शस्त्रों को, क्योंकि आज तेरी कड़ी परीक्षा है। जा अंत कर दे उसका। आशीर्वाद आ रही है वीरा लक्ष्मी। हे नंदलाल, यही वो नदी है जिसमें मैंने अपने पुत्र के कर्ण कुंडल प्रवाहित किए थे। हे नंदलाल, अज्ञानता के कारण मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने पुत्र के अनमोल कर्ण कुंडल को मूल्यहीन कंकड़ समझकर इस नदी में प्रवाहित कर दिया। क्या इतने वर्षों बाद वो कर्ण कुंडल पुनः मिल सकता है? और यदि वो कर्ण कुंडल मिल भी जाता है तो क्या उस पर मेरे पुत्र का अधिकार होगा? काकी, वर्षों पहले कर्ण कुंडल को इस नदी में प्रवाहित करने के बाद इस घटना पर आज प्रस्ताव का कोई लाभ नहीं, किंतु एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस कर्ण कुंडल का वैध और उत्तराधिकारी आपका पुत्र कर्ण था और कर्ण ही रहेगा। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है नंदलाल। हे अधिरथ काका, आप काकी को लेकर अपने घर जाइए और विश्राम कीजिए। मैं कर्ण कुंडल ढूंढता हूँ जिसपे आपके पुत्र का प्रथम अधिकार है। जो आ गया नंदलाल। मुझे किसी भी प्रकार कर्ण कुंडलों को ढूंढना ही होगा। वीरा लक्ष्मी, कर्णासुर के भय से और असुरी शक्ति से सारा वृंदावन खाली पड़ा है। तुम्हारे भक्त ये सब वृंदावन वासी असुर बन चुके हैं, कर्णासुर के दास बन गए हैं सब। वीरा लक्ष्मी, इस बार तुम मुझसे जीवित नहीं बच सकती, किंतु यदि तुम स्वयं को मेरे सम्मुख ले आओ तो मैं तुम्हें सरल मृत्यु दूंगा।
हीरा लक्ष्मी, जानता हूं ये तुम्हारी धरती है, ये ब्रजमंडल में तुम वास करती हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम कैसे मेरे सम्मुख आओगी। लक्ष्मी, तुम भूल रही हो, वो काल बीत चुका है, वो शरीर मिट चुका है। ये नया काल है, ये नया शरीर है, तो अब भविष्य भी नया ही होगा। इतिहास की पराजय का आज प्रतिशोध लूंगा मैं तुमसे। भविष्य और वर्तमान एक ही होता है, उनका अंत, उनका अंत। कर्णासुर और वीरा लक्ष्मी का युद्ध आरंभ हो चुका है पुत्र। कुछ ही क्षणों में कर्णासुर वीरा लक्ष्मी का सर लेकर आ जाएगा और वो छलिया कान्हा सदा के लिए अष्टकलाओं से वंचित रह जाएगा। और अष्टकला धारण ना करने का अर्थ है मेरे भांजे कान्हा की पराजय। भगवान कंस के हाथों परम अवतार श्री कृष्ण की मृत्यु। किंतु इतनी सरलता से नहीं मारूंगा उसे, बहुत छकाया है उसने। उसे अपने चक्रव्यूह में फांस कर ताता थैया नाच करवाऊंगा और अपनी बहन देवकी उसके पुत्र का शव उपहार में दूंगा। ये खंडित महल, जो भी हो मुझे कर्ण कुंडल ढूंढने हैं। ये तो केवल धातु है, मुझे कर्ण कुंडल ढूंढने होंगे। देवी राधे ने तो कर्ण कुंडल यही प्रवाहित किए थे, किंतु इस घटना को तो वर्षों बीत गए। हो सकता है कि कर्ण कुंडल जल के प्रवाह में आगे बह गए हो या फिर वो गहरी मिट्टी में धंस गए हो। कर्ण कुंडल मुझे इतनी सरलता से नहीं मिलेंगे, मुझे इसके लिए और परिश्रम करना होगा। कर्ण कुंडल ढूंढ रहे हो बालक?